क्या है पवन सिंह? अरे सुपरस्टार है। कौन सुपरस्टार? मारे शर्म के मारे अच्छे घरों में उसका गाना नहीं बजता है। वो कौन सुपरस्टार? पवन सिंह तुम नाचते गाते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी क्या करते हैं? अरे वो अखंड बेवकूफी कर रहे हैं। उनकी बेवकूफी में कोई कमी है? एंटरटेनमेंट, कभी मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो कभी ट्रक के खलासी बन जा रहे हैं, समझे? तो कभी पैदल है भारत टूटा है, काज नहीं कहां टूटा है, जोड़ने निकल जा रहे हैं। जाके देखिए सारे मांस की दुकानें सील हैं। ये वही आप ही का इंटरव्यू महोदय आज हमारे काशी वासियों के काम आया। काराकाट में पवन सिंह नीचे से एक नंबर पे रहेंगे। मुश्किल से 50,000 वोट नहीं मिलेगा उनको। हम भविष्य हैं बिहार के। अब की बार कूल हमार 400 पार क्या पेट्रोल का दाम? आने वाले दिनों में महंगाई नाम की चीज जड़ से खत्म होने जा रही है। आने वाले समय में जी। अभी के समय में महंगाई है कि नहीं? कुछ भी नहीं है महंगाई। विपक्ष के पतन का कारण भी है अच्छे कामों का विरोध। आनंद तिवारी जी इस बात को मानते हैं कि नहीं कि बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार है हमारे देश? अब हर 5 साल पे चुनाव इनकी हेकड़ी ढील करने के लिए होता है। 47 का 47 पे ना ला दिया समाजवादी पार्टी को तो मेरा नाम आनंद तिवारी नहीं। आपका जब इंटरव्यू लिए थे तब बोले थे कि बनारस में मांस नहीं बिकेगा और शराब नहीं बिकेगा। जी, विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ, विश्व के नाथ बनारस में रहते हैं। आज बिहार में जिस हिसाब से हमारा जनाधार बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम सबके लिए खतरा है वहां। हम आपको बता रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, पवन सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, इन लोगों को बस भीड़ देखने आती है। वोट जब देना होता है तो मोदी याद आते हैं। मोदी क्यों? सुंदर है क्या? सब बढ़िया है? नहीं, इनको दे भाई, इनका नाम है, कोनो नाचत है, कोनो गावत है, कोनो बजावत है, कोनो भोकरत है, कोनो चोकरत है, तो इन्हन के देखे बदे भीड़ आ जाए। लेकिन वोट जब बटन जब दबाने की बात होगी, इन सबों को कोई लकड़ी से नहीं छुएगा महाराज, लकड़ी से। देश में 2 तरह की गर्मी चल रही है। एक तो गर्मी भगवान का प्रकोप लू है और दूसरी गर्मी चुनाव की गर्मी है। जैसा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में मैं अभी उत्तर प्रदेश के बनारस में उपस्थित हूँ और बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में जो मेरे साथ जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को मिलाने जा रहा हूँ, वो कोई नाम के मोहताज नहीं है। इन लोगों को आप वंदे भारत समाचार के चैनल पे पहले भी एक धाकड़ इंटरव्यू के साथ देखे होंगे और वो इंटरव्यू काफी मिलियन में उसका व्यू गया था और लोग उसको खूब प्यार दिए थे। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका नाम ले लें, तो जी हाँ, मेरे साथ सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी उर्फ राजू जी मेरे साथ हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में भाजपा के साथ अलायंस में है, कोई एक सीट मिला हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उस पर क्या कुछ इनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत संचार में। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बड़ा दिन बाद भेंट हो रही है। सबसे पहले तो हम वंदे भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं, जय सुहेल देव बोलते हैं और आपका बनारस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव की सरगर्मी तेज है। अब तक की जानकारी है कि एक सीट मिला हुआ है। ऐसे में घोसी लोकसभा क्षेत्र में आपके कई सारे वीडियो हमने देखा है, कई सारे प्रचार करते हुए, तो ऐसे में क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर से हम लोग लग गए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो गई थी। उनकी माताजी नहीं रहीं, तो उसमें 10, 12, 15 दिन हम लोग बिजी थे। अब फिर से हम लोग मोर्चा संभाल लिए हैं और बहुत अच्छा है और हम जीत रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम चुनाव हम जीत रहे हैं, तो जीत रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्या हो पड़ा कि आपकी जब बातें हुई बीजेपी से, तो आपको केवल एक ही टिकट मिला, एक ही सीट मिला, कहीं और क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए, तमाम अलायंस हैं और भाजपा के ऊपर भी तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। तो मांगने को तो हम लोग मांग रहे थे 3, लेकिन एक पे संतोष करना पड़ा और कोई बात नहीं, हम एक जीतेंगे। फिर आगे चुनाव तो हर 5 साल पे आते रहते हैं, फिर आगे चल के और बढ़ के लड़ेंगे। 2027 लड़ेंगे, फिर अगला चुनाव आ रहा है 2029 लड़ेंगे, तो आगे बढ़ती जाएगी सीटें। हम जरा भी विचलित नहीं हैं। हमको जो एक मिला है ये निश्चित ही हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती में हम 100% खरे उतरेंगे। कि विधानसभा के चुनाव में आप ही के कई सारे इंटरव्यू ऐसे हैं जो भाजपा के अगेंस्ट में है, बहुत सारी बातें आपके द्वारा बोली जा रही थी। ऐसे में ऐसी क्या आन पड़ी कि आप भाजपा के साथ चले गए? समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। ऐसी क्या वक्त आन पड़ी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे एजेंडे हैं, जैसे समान शिक्षा का अधिकार, बिजली बिल माफ,
तकनीकी शिक्षा, महिलाओं को 50% आरक्षण, शराबबंदी, पूर्वांचल राज्य। तो इन मांगों को लेके हम लोग पिछले 20 वर्षों से, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आंदोलन चला रहे हैं। तो अब इन मांगों पे भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और उनके एजेंडे में भी यही सब था, मैच किया, तो फिर जाके हम लोगों की बात बन गई। अच्छा, हम लोगों के पास जनबल की ताकत है, इससे भी वो लाभान्वित होंगे, तो इसलिए बात बन गई और फिर से हम लोगों का गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी से, यही कारण है। जी, प्रकाश राजभर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, तो वो उनको लोग कहते हैं कि अवसरवादी नेता हैं, और जैसा जिस प्रकार से अवसर आता है उधर की ओर चले जाते हैं। और यही बात हम उन लोगों से बोलें, उन लोगों को बोलें कि वो लोग अवसरवादी हैं, जैसा अवसर है वैसा निर्णय लेते हैं। नहीं, देखिए, हम बता रहे हैं कि हम बार बार यही कहते हैं ना कि हम करें तो हम दल बदलू हैं, पलटू हैं, वो करें तो उनका गठबंधन हो जाता है। ये कहां का न्याय हो रहा है? हमको भी गठबंधन कहिए ना, हम कैसे पलटू दल बदलू हो गए? वो लोग कोई घर नहीं छोड़े तो उनका तो गठबंधन है, हमको दल बदलू कहा जाता है। तो ये कुछ चंद विरोधी लोग हैं, उन लोगों की भाषाएं हैं। बाकी जो सच्चाई है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपको तो सब पता ही है। हम लोग भी गठबंधन में, हम लोग भी घटक दल हैं, हम न पलटू है न दल बदलू हैं। अखिलेश यादव जिसके साथ आपकी विधानसभा में गठबंधन थी, आप साथ में, आपके नेता उनके साथ में जाया करते थे, चुनाव प्रचार किया करते थे, वही अखिलेश यादव अब महागठबंधन बना करके प्रभाव डालेंगे आपके सीट पे वो आकर के? उन्हान के बस का कुछ ना है। क्या है? अब की बार कूल हमार। वो कैसे? आप देखिएगा ना, सामने चुनाव खड़ा है, 4 तारीख को काउंटिंग है। देखिए, हम बता रहे हैं ना, उन लोगों के कृत्य जनता से छिपे नहीं रह गए, उन लोगों के घोटाले जनता से छिपे नहीं रह गए। यही जनता उनको 40-40 सीटें दी हैं, यही जनता उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी हैं। लेकिन जनता के साथ छल किए, फिर छल किए, फिर छल किए, अंत में त्रस्त होके जनता ने उन लोगों को जूते मार के भगाई। और आज हम लोगों का जो इस बार का जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो जज जनता है, राजा जनता है, और जनता ने उनका तिरस्कार किया है, हम लोगों ने नहीं किया है, ना हम लोगों के दल ने किया है, जनता ने उनका तिरस्कार किया। 400 पार होने वाला तो है, लेकिन 400 पार क्या पेट्रोल का दाम नहीं? हाँ। देखिए, मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में तो डीजल पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़ेगी। जिस हिसाब की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस हिसाब की योजनाएं ला रहे हैं, जिस हिसाब का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जिस हिसाब से सौर ऊर्जा पे काम हो रहा है, जिस हिसाब से बायोगैस पे काम हो रहा है, जिस हिसाब से बायोडीजल पे काम हो रहा है, तो ये भविष्य का निर्माण हो रहा है। और आने वाले दिनों में महंगाई नाम की चीज जड़ से खत्म होने जा रही है। आने वाले समय में? जी। अभी के समय में महंगाई है कि नहीं? कुछ भी नहीं है महंगाई, सोच का फर्क है। इन विरोधियों के पास जब मुद्दे नहीं हैं तो आप महंगाई कहां से मैं कहूं महंगाई है, बताइए। मेरे दादाजी की सैलरी जब 300 रुपए हुआ करती थी तो साइकिल 180 रुपए की थी। आज मेरे दादाजी की सैलरी 80,000 रुपए है तो साइकिल मात्र 3,000 की है। कहां महंगाई है? हमने एक प्लाट खरीदा था 10 साल पहले, 5 लाख रुपए में एक बिस्सा, आज उस प्लाट की कीमत है 50 लाख रुपया बिस्सा। कहां महंगाई है? ग्रोथ हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ये विपक्षियों का ये सिर्फ चिल्लाना है। देखिए, सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ दे रही है, एक एक जनता को सुरक्षा तक दे रही है। तो विरोधियों को तो कुछ ना कुछ आरोप चाहिए, तो यही निराधार आरोप, महंगाई का निराधार आरोप, भ्रष्टाचार का निराधार आरोप, तमाम। अच्छा, विपक्ष के पतन का कारण भी है अच्छे कामों का विरोध। हम यही कहते हैं, जनता से भी कहते हैं। जी। अच्छा, आनंद तिवारी जी इस बात को मानते हैं कि नहीं कि बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार है हमारे देश? मैं बताऊं आपको, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 10 लाख नौकरियां थी। आज पूरे भारत में 90 लाख ही सरकारी नौकरियां हैं ना, 90 लाख है। तो जब 90 लाख सरकारी नौकरी है और आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो जबरदस्ती इन विरोधियों का सरकार पे ये ठिकरा फोड़ना कि बेरोजगारी है, ये जनता तो नहीं कह रही है, जनता तो साथ में है भाजपा के, अलायंस के।
तो विरोधियों की बातों का हम समर्थन नहीं करते। जनता एकदम खुश है, सेटिस्फाई है और मोदी जी की सरकार तीसरी बार रिपीट करने जा रही है। लेकर के हाथ में हाथ पकड़ करके और पूरा सबके सब जितने राजनीतिक पार्टियां हैं सब एकजुट हो गई है और कह रही है कि भाजपा का स्पष्ट बड़ा साफ कर देंगे। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इनका चौथा बार है। अब तो चुनाव ही सिर्फ इसलिए हो रहा है ना, हर 5 साल पे, लोकतांत्रिक देश है, अब तो चुनाव ही सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इन विरोधियों को जलील करना है। हर 5 साल पे एक बार इनकी हेकड़ी ढीली करनी है। जनता ये मूड बना ली है। अच्छा। अब हर 5 साल पे चुनाव इनकी हेकड़ी ढील करने के लिए होता है। जनता इसलिए इस मूड में है। और इस बार देखिए क्या होने जा रहा है, और आगे 2027 में देखिए क्या होने जा रहा है। 47 का 47 पे ना ला दिया समाजवादी पार्टी को, तो मेरा नाम आनंद तिवारी नहीं। आनंद तिवारी इसी तरीके से बोले थे जब हम चुनाव आपका जब इंटरव्यू लिए थे, तब बोले थे कि बनारस में मांस नहीं बिकेगा और शराब नहीं बिकेगी। जी, और आज होने क्या जा रहा है बनारस में? क्या देखा आपने मेरे उस इंटरव्यू का नतीजा? पूरे सावन में मांस नहीं बिका। आज जाके देखिए, सारे मांस की दुकानें सील हैं। ये वही आप ही का इंटरव्यू महोदय आज हमारे काशी वासियों के काम आया। और आने वाले दिनों में हम लड़वैया लोग हैं, लड़ते 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 मांस और शराब दोनों की बिक्री बनारस में बंद करा देंगे। आज फिर कर रहे हैं आप ही के चैनल पे। क्यों नहीं कराएंगे? ये देखिए, हमारा खान पान से कोई लेना देना नहीं है, ना खान पान से हमें किसी की नफरत है, लेकिन ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। कम से कम इस शहर में तो मांस मदिरा बंद हो, बॉर्डर पे बिके। हाँ, ये प्रस्ताव मैं फिर सीएम साहब को दूंगा। मैं लखनऊ जाऊंगा तो सीएम साहब से मिलूंगा भी, और मुझे पूरा 100% विश्वास है कि वो स्वीकार भी करेंगे कि नहीं तिवारी सही कह रहे हो आप, बनारस के बॉर्डर से मिलेगा। क्योंकि वो बाबा विश्व के नाथ, बाबा विश्वनाथ, विश्व के नाथ बनारस में रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के यही बनारस से सटे रहते हैं, और साथ ही साथ में बिहार में उनका आना जाना होता है। तो क्या कभी ऐसा प्रयास उन्होंने नहीं किया कि बिहार में भी अपनी एक सीट मिल जाए? नहीं, जरूर मांग रहे थे हम लोग, लेकिन बात बन नहीं पाई। आगे चुनाव में हम जरूर बिहार में 2-4 सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि हम अब घटक दल हैं तो हम उनके इशारे पे ही लड़ सकते हैं। अगर हम खुद स्वतंत्र अगर होते तो हम बिहार की सारी सीटों पे लड़ते। आज बिहार में जिस हिसाब से हमारा जनाधार बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम सबके लिए खतरा है। वहां सबके लिए हम खतरा है। यही राजनीतिक खतरा हम भविष्य हैं बिहार के। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार की भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है। जो निर्दलीय प्रत्याशी आए हुए हैं, जैसे कभी कराकाट में सुपरस्टार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी अभी क्षेत्र में खुदे हुए हैं, काफी जन सहयोग मिल रहा है, काफी देखने को मिलता है। ऐसे में अनंत तिवारी उसको किस प्रकार से देखते हैं? काराकाट में पवन सिंह नीचे से 1 नंबर पे रहेंगे, नीचे से 1 नंबर पे। नीचे से क्या है पवन सिंह? अरे सुपरस्टार है। कौन सुपरस्टार? मारे शर्म के मारे अच्छे घरों में उसका गाना नहीं बजता है। वो कौन सुपरस्टार? उसकी क्या है राजनीति में, विरासत में, राजनीतिक विरासत क्या है उसकी? वो तो कर रहे। सुनिए, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों के कहने पे, क्योंकि कलाकारों का सम्मान हम लोग बहुत करते हैं, तो कहने पे उनको टिकट दिया गया। तो वो टिकट देखिए, हम विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाऊ कई बार हुजूर अगमय आई। नीचे से 1 नंबर पे रहेंगे, नीचे से 1 नंबर। हाँ, मुश्किल से। देखिए एक चीज और बता दे, मुश्किल से 50,000 वोट नहीं मिलेगा उनको। क्या बात कर रहे हैं? जन समर्थन देख करके जन समर्थन नहीं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, पवन सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, इन लोगों को बस भीड़ देखने आती है। वोट जब देना होता है तो मोदी याद आते हैं। मोदी क्यों? सुंदर है क्या? सब बढ़िया है? नहीं, इनको दे भाई, इनका नाम है, कोनो नाचत है, कोनो गावत है, कोनो बजावत है, कोनो भोकरत है, कोनो चोकरत है, तो इन्हन के देखे बदे भीड़ आ जाए। लेकिन वोट जब बटन जब दबाने की बात होगी, पवन सिंह तो नाचते गाते हैं। हाँ। राहुल गांधी क्या करते हैं? अरे वो अखंड बेवकूफी कर रहे हैं। उनकी बेवकूफी में कोई कमी है? एंटरटेनमेंट, कभी मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो कभी ट्रक के खलासी बन जा रहे हैं, समझे? तो कभी पैदल है, भारत टूटा है, काज नहीं कहां टूटा है, जोड़ने निकल जा रहे हैं। संगठन का पता नहीं है, बूथ पे बस्ता रखने वाले का पता नहीं है, गांव में वोटरों का पता नहीं है। हमार तो दुर्भाग्य है, एक दिन हम देखत रही, एक कांग्रेसी एक महिला के वोट देवे बदे कह दिला तो मार देवे ले बचल महिलाओं के। वो हाँ हम ना करी, वो तो हमने प्रचार करत रही। अच्छा। वो कांग्रेसी की बस इतनी ही गलती थी कि उस महिला को कांग्रेस को वोट देने के लिए बोल दिया, वो तो मार देने से बची। वो तो हम लोग थे हाँ
करके रोके और उसके बाद वो लगी कहने तमाम अपशब्द कि कह रहा है कांग्रेस को वोट देने को। ये हाल है भाई साहब, इतना आक्रोश है। किसको? राहुल गांधी को लेकर के? जी, इन सबों को कोई लकड़ी से नहीं छुएगा महाराज, लकड़ी से। तो अच्छा ये बताइए कि पवन सिंह की जहां तक बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने हमको भेजा है कि जाइए और काराकाट की हर एक बेटी बहन मेरी माई के रूप में देखा। तो उनकर माई उन्हें भेज दें, प्रधानमंत्री बन जाए, वो माई के भेजले हो जाई। उनकर माई कह दें जाएगी वो पीएम बन जाए, बन के दिखावा चला। हम माई का बहुत भक्त हो तो चला वो पीएम बन के दिखावा। ये सब फालतू की भावना, पब्लिक को चूतिया बेवकूफ बनाने की भावनात्मक शब्द है। हमार माई भेजनी है तो हमार बाऊ भेजना। उनकर माई है कहनी है कि जाके काराकाट से लड़के तू सांसद हो जा और जाके पीएम बन जाया। वो बोल रहे हैं कि जितना झुपड़ी दिख रहा है झुपड़ी हटा कर हम महल खड़ा कर। पहले अपन घर बनवावा, अपने घर हो कि ना उनके मुंबई में तो बहुत बढ़िया वो कुल छोड़ा है, अपन घर बनवावा अपने घर। मुंबई छोड़ देंगे, काराकाट में रहेंगे। हाँ ना, तो काराकाट में उन्हें क्यों खड़ा ना हुए दे। नेतन के वोट दिला, यहाँ सब मोदी के जो है। उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत खराब सुनने में क्या रहा है। कुछ भी हो, यहाँ वन मैन मोदी, जनता मोदी जी को वोट देने का मूड बना ली है। इसमें किसी का पता नहीं चलेगा। जो उनके साथ है, जो उनके साथ मिलकर लड़ रहा है, वो सब के सब विजयी होंगे। लास्ट में चलते चलते हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि आप लोग वंदे भारत समाचार के प्रति प्रेम बनाए रखिए। वंदे भारत समाचार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे नेताओं को लाके आपके बीच में खड़ा कर देता है। और दिलीप जी जितने निष्पक्ष पत्रकार हैं, इनकी निष्पक्षता के हम दीवाने हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तक से आप आनंद तिवारी जी को सुन रहे थे, जो अपने विवाह अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और वंदे भारत समाचार की टीम बिहार से चल करके इनके कार्यालय तक आई और इनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इनका विवाह का अंदाज हर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का आभासी पटल देख रहे थे। मैं दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।